हाय एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे राइटिंग का जो टास्क 2 रहेगा, दैट इज ऑफ द राइटिंग एसे या फिर एसे राइटिंग। ये वाला जो टास्क है ये राइटिंग सेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्कोर्स आपको देता है इन योर राइटिंग मॉड्यूल। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिकली पीटी का राइटिंग टास्क 2 होता क्या है। इसके अंदर अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले वो चाहेंगे कि हमें जो है एक 200 से 300 वर्ड्स का ऐसे जो है वो लिखना होगा। ऐसे ऑन अ गिवन टॉपिक, जो भी वो टॉपिक देंगे उसके ऊपर हमें 200 से लेकर 300 वर्ड्स तक के बीच में एक ऐसे लिखना होगा। सेकेंडली, इसमें हमें टाइम कितना अलॉट होगा, सो दैट इज ओनली 20 मिनट्स। 20 मिनट्स के अंदर ही आपको फुल क्वेश्चन रीड आउट करना है, उसका आंसर अपने माइंड में फ्रेम करना है एंड देन उस आंसर को आपको वहां पे लिखना होगा। तो इन सब चीजों के लिए आपको सिर्फ 20 मिनट्स दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि मेन इस टेस्ट को या फिर इस टास्क को इंक्लूड करने की जरूरत क्या थी। तो ये जो टास्क रहेगा ये आपकी एबिलिटी को टेस्ट करेगा कि आप जो है वो डेवलप जो है अपने आइडियाज को कितना अच्छे से कर सकते हो। स्ट्रक्चर जो रहेगा यहाँ पे डेवलप आइडियाज का पॉइंट हो गया है एंड सेकंड पॉइंट में वो आपका ये चेक करेंगे कि स्ट्रक्चर एंड आर्ग्यूमेंट, आप एक आर्ग्यूमेंट को कितने अच्छे से सेट कर रहे हो। तो ये सारी चीजों को वो इन सारी चीजों की एबिलिटी को लेकर जो है वो आपके यहाँ पे चेक किया जाएगा। फर्दर ग्रामर एक्यूरेटली, कि आपने ग्रामर का जो यूज है उसको एक्यूरेटली रखा है या नहीं रखा है। तो ये सारी चीजें जो रहेंगी, ये 3 पॉइंट्स जो मेन रहेंगे वो सारे आपके इस मॉड्यूल के थ्रू या इस टास्क के थ्रू वो चेक किए जाएंगे। सेकेंड पॉइंट अब हम देख लेते हैं कि ये जो हम ऐसे लिखेंगे इसको स्कोर किसके अकॉर्डिंग किया जाएगा, कि हाउ इज दिस टेस्ट या टास्क स्कोर्ड। तो सबसे पहले अगर आप कोई भी ऐसे लिखोगे तो वो आपका 7 ट्रेट्स के ऊपर उसको स्कोरिंग दी जाएगी। ये जो 7 ट्रेट्स रहेंगे, सो ईच रिप्रेजेंटिंग अ सेपरेट एस्पेक्ट ऑफ ऐसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर एक जो यहाँ पे ट्रेट रहेगा वो आपके डिफरेंट एस्पेक्ट को जो है वो यहाँ पे जज करेगा, क्वालिटी के अकॉर्डिंगली देखेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि वो 7 ट्रेट्स कौन से हैं। सो सबसे फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द कंटेंट, कि आप जो है वो कंटेंट को कैसे लिख रहे हो, किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझा रहे हो और कितना अच्छा समझा रहे हो। तो कंटेंट के यहाँ पे आपको मिलेंगे इन टोटल 3 मार्क्स। नेक्स्ट, फॉर्मल रिक्वायरमेंट, कि जो ऐसे की फॉर्मल रिक्वायरमेंट है उसको आप मीट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए आपको मैक्स स्कोर्स जो हैं वो 2 स्कोर्स यहाँ पे आपको दिए जाएंगे, कि आपके जो ऐसे की प्रॉपर टोन रहेगी, जो उसका फॉर्मेट रहेगा वो सारा कुछ फॉर्मल होना चाहिए, कुछ भी यहाँ पर इनफॉर्मल चीजें नहीं होनी चाहिए। थर्ड वन इज द डेवलपमेंट स्ट्रक्चर एंड कोहेरेंस। यहाँ पे इसमें आपको मैक्सिमम स्कोर दो दिए जाएंगे, सो दैट इज 2 स्कोर्स यहाँ पे आपको दिए जाएंगे एंड इस 2 स्कोर्स के अंदर आपकी ये तीनों चीजें मेंशन होती हैं, तीनों चीजें शामिल होती हैं कोहेरेंस की। तो बेसिकली इसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, कि आपने अपने ऐसे को कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है और सिमिलरली कितने अच्छे से स्ट्रक्चर और उसको डेवलप किया है। तो ये सारी चीजों का इन टोटल जो रहेगा वो आपको 2 स्कोर्स देगा मैक्स। नेक्स्ट है ग्रामर, आपके ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ग्रामर के आपको 2 स्कोर्स यहाँ पे दिए जाएंगे। वोकैबुलरी रेंज, कि आपकी वोकैबुलरी कैसी है, इसके अंदर आपको मैक्स 2 स्कोर्स दिए जाएंगे एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट द स्पेलिंग, इसके अंदर भी आपको 2 स्कोर्स दिए जाएंगे। स्पेलिंग वाला पार्ट जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसीलिए काउंट किया जाता है क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो जल्दी जल्दी के लिखने के चक्कर में स्पेलिंग मिस्टेक्स कर जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपके 2 स्कोर्स जो हैं वो कट हो सकते हैं अगर आपने अपना स्पेलिंग वाली साइड ध्यान ना दिया तो ये जो थे ये थे 7 ट्रेट्स जिनके ऊपर जो है वो स्कोरिंग की जाती है ऐसे की, एंड आपको यहाँ पे हर एक ट्रेट के ऊपर जो है वो फोकस करना है, कोई भी ट्रेट को हम यहाँ पे लीव नहीं कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्कोरिंग मेथड कि कैसे ऐसे को स्कोर किया जाता है और कितने स्कोर्स जो हैं वो इक्वली डिवाइडेड है।
सो नेक्स्ट इज आर हाउ टू अटेम्प्ट द एसे, कि आपको एसे को जो है वो अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या 3 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एनालाइज द प्रॉम्प्ट एंड प्लान, सबसे पहले तो आप प्रॉम्प्ट देखोगे। अब प्रॉम्प्ट का यहाँ पे मतलब है हेडिंग या क्वेश्चन। जो भी आपको हेडिंग दी गई है, जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है, आप सबसे पहले उसको देखोगे और प्रॉपरली प्लान करोगे कि आपको अपना ऐसे किस अकॉर्डिंग लिखना है। अब प्लान के अंदर यहाँ पे प्लान का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप यहाँ पे जस्ट अपनी जर्नल चीजें मेंशन करोगे अपने माइंड के अंदर कि इस ऐसे के अंदर मैं ये लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, ये, और आप उसको डायरेक्ट लिख दोगे। ये चीज आपको यहाँ पे नहीं करनी है। प्लान का मतलब है आपको उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर मेंटेन करना पड़ेगा। अब वो स्ट्रक्चर के अंदर क्या चीजें आ जाती हैं, अब जो सबसे पहले यहाँ पे मेन चीज आ जाती है, सो दैट इज योर इंट्रो। यहाँ पे आपको अपनी प्लान के अंदर सबसे पहले ये चीज देखनी है कि आप अपने एसे की इंट्रोडक्शन कैसे दोगे, वो चीज मेंशन करोगे। सेकेंडली आपके प्लान में यहाँ पे होना चाहिए योर BP1, BP2 एंड एट लास्ट योर कंक्लूजन। यहाँ पे जो BP1 एंड BP2 है, सो दैट मीन्स बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2 एंड एट द लास्ट योर कंक्लूजन। तो जो प्लान रहेगा आपका वो ये 4 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है एंड आपको अपना आंसर भी इसी अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर करना है, लिखना है और उसको प्रॉपर मेंटेन करके रखना है। इंट्रो के अंदर आप जर्नल इंट्रोडक्शन दोगे आपके टॉपिक के बारे में कि आप लिखने जा रहे हो, तो आप इसके फेवर में लिख रहे हो, अगेंस्ट लिख रहे हो, क्या पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हो, तो वो यहाँ पे इंट्रो रहेगी। बॉडी पैराग्राफ 1 के अंदर आप इसको इन डिटेल स्टडी करोगे। अगर आप फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन आपके पास आया है कि ये जर्नल प्रॉब्लम है, तो आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो यहाँ पे BP1 के अंदर आप सबसे पहले डिस्कस करोगे कि वो प्रॉब्लम क्या है, क्यों वो प्रॉब्लम हो रही है, उसके कॉजेस क्या हैं, तो ये सारी चीजें आप BP1 के अंदर डिस्कस करोगे। BP2 के अंदर आप डिस्कस करोगे उसका रिजल्ट क्या निकल सकता है या फिर उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो ये बॉडी पैराग्राफ 2 रहेगा। उसके बाद लास्ट में होगा आपका कंक्लूजन। जितनी भी चीजें आप ये तीनों के अंदर मेंशन करोगे उसका एंड कंक्लूजन यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। सो प्लान का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको सिर्फ कंटेंट प्लान करना है, आपको अपने ऐसे का स्टाइल, स्ट्रक्चर सब कुछ प्लान करके चलना पड़ेगा। तो वही पॉइंट है कि यहाँ पे आपको अपना प्रॉम्प्ट को एनालाइज करना है और अपने कंटेंट को, अपने ऐसे को प्रॉपरली प्लान करना है। जब ये सारी चीजें हो गई, इंट्रो प्लान कर लिया, BP1, BP2, कंक्लूजन सब कुछ हो गया, फिर आप अपना ऐसे लिखना यहाँ पे स्टार्ट कर दोगे। ऐसे के अंदर आपको कोशिश करनी है कोई आपके ग्रामेटिकल एरर्स ना हो, पंक्चुएशन मार्क्स आपके प्रॉपर हो, कंजक्शंस को यूज करो, कनेक्टर्स को यूज करो और यहाँ पे ऐसे को प्रॉपरली लिखो। जब हमने ऐसे लिख दिया उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे हमारा प्रूफ रीड का। प्रूफ रीड का बेसिकली मतलब ये होता है कि जब आपने एक बार कोई भी चीज लिख ली तो आप उसको क्रॉस चेक करोगे कि उसके अंदर कोई ग्रामेटिकल एरर्स तो नहीं है, उसके अंदर कोई मैंने सेंटेंस की फॉर्मेशन तो गलत नहीं लिख दी, तो ओवर एंड ओवरऑल मेरा सारा ऐसे जो है वो सही है या नहीं। क्रॉस चेक करने का मतलब है प्रूफ रीड करना। तो यहाँ पे आप उसको प्रूफ रीड करोगे एंड मेक एनी नेसेसरी चेंजेस। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे चेंजेस हैं जो आपको करने चाहिए तो वो भी आप अपने प्रूफ रीड के टाइम पे ऐसे लिखने के बाद देख सकते हो और चेंजेस भी कर सकते हो। सो ये जो है ये ऐसे 3 पॉइंट्स हैं कि आपको अपना ऐसे जो है वो अटेम्प्ट करना कैसे है। थैंक यू सो मच।